चुप चुप हो जाओ, वरना एक एक को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसे भी शादी से प्रॉब्लम है वो ये खन्ना निवास छोड़कर जा सकता है, पर आज ये शादी होकर रहेगी। अतुल खन्ना के इस फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया था। नानकी देवी की आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी साफ दिख रहा था, पर वो ठहरी नानकी देवी ऐसे चुप थोड़ी रहती। ठीक है, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरी भी सुन लीजिए। मेरी 3 शर्तें हैं। अगर ये फटीचर उन्हें मान ले तो मैं इस शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। क्या शर्तें? कैसी शर्तें? मेरी पहली शर्त, शादी के बाद इसे मेरा घर जमाई बनना पड़ेगा। मेरी दूसरी शर्त, आने वाले 1 साल में इसे मेरी बेटी के लिए आगरा में एक जमीन और 50 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और अगर ये नहीं कर पाया तो ठीक 1 साल बाद मैं खुद इसका और अक्षरा का तलाक करवाऊंगी। और मेरी तीसरी शर्त, तुम और अक्षरा भले ही पति पत्नी हो जाओ, पर अगले 1 साल तक मेरी बेटी मां नहीं बन सकती। इस बात का मतलब तो तुम अच्छे से समझ ही गए होंगे। माँ, यह क्या कह रही है? तो चुप रहे अक्षरा, मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए है। मैं नहीं चाहती तू ये महल छोड़कर उस माचिस के डिब्बे में जाकर रहे। नानकी की ये शर्तें बिल्कुल वाजिब नहीं थीं। सिद्धांत के लिए 1 साल में इतने पैसे जुटा पाना नामुमकिन था। अतुल ये बात अच्छे से जानता था। उन्होंने सिद्धांत की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाते, सिद्धांत खड़ा हुआ और नानकी से कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सिद्धांत के इस जवाब ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। अतुल भागकर सिद्धांत की तरफ गए और उससे कहा, सिद्धांत, तुम्हें ये फालतू की शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, मुझे नानकी जी की सारी शर्तें मंजूर है और मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसे वो सब दूंगा जो कभी आपने सोचा था। अतुल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिद्धांत को गले लगा लिया और फिर शादी की रस्में शुरू हुई। नानकी देवी गुस्से की आग में जल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस शादी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई। मॉम, अब हम क्या करेंगे? तुम देखती जाओ दीक्षा, अब ये नानकी देवी क्या करती है। इस फटीचर का तो मैं वो हाल करूंगी कि ये खुद ही हमारी बेटी को छोड़कर भाग जाएगा। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लें। सिद्धांत और अक्षरा ने अतुल का आशीर्वाद लिया। अतुल ने बड़े ही प्यार से दोनों को गले लगाया। फिर जैसे ही वो दोनों नानकी देवी की तरफ बढ़े, नानकी वहां से चली गईं। ये देखकर सिद्धांत और अक्षरा को काफी बुरा लगा।